मोदी जी को गाली देने वाला अपना घर छोड़ के कहीं गायब हो गया है। असम पुलिस, दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के एक ऐसे व्यक्ति की जो दिल्ली में पैदा हुआ था और उसने पीएम मोदी को और उनके पिताजी तक को गाली दी हुई है पास्ट में। अब उनका नंबर आ गया है। उनको पुलिस हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन वो कहीं जाके छुप गए हैं। अब उन्होंने नया क्या कांड किया, ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखना और सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। आप लोगों से बस एक सवाल है मेरा छोटा सा, क्या आप सोचते हैं पीएम मोदी जी को जो गाली देते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और क्या उनको दंड मिलना चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कम से कम 14 साल की जेल होनी चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री को गालियां बकते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका क्या सोचना है। इस बंदे का जन्म दिल्ली में हुआ था, प्राइवेट स्कूल से स्कूलिंग की, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की। 1980s के दौरान ये राजीव गांधी के बहुत बड़े फैन थे। 21 साल की उम्र में ही 1989 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। फिर राजीव गांधी की मौत के बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी कि भैया मेरा आइडल तो चला गया, लेकिन 1998 में इन्होंने फिर से ज्वाइन कर ली कांग्रेस और शीला दीक्षित के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो कहा जाता है वो बनकर ये रहे। अब वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। नाम है पवन खेड़ा, स्पोक्स पर्सन है, लेकिन वो बातें ऐसी करते जैसे उनको बोलने की तमीज नहीं है। पहले 1980s में इन्होंने पत्रकारिता भी की है, वहां पे राइटिंग में भी अपना हाथ आजमाया है, लेकिन फिर इन्होंने सोचा भाई पॉलिटिक्स में जो पैसा है वो कहीं पे हो नहीं सकता, तो इन्होंने सोचा पॉलिटिक्स ज्वाइन की जाए और पॉलिटिक्स में अब ये स्पोक्स पर्सन है। ये जो मीडिया है उनको भी संभालते, वहां के चेयरमैन भी है कांग्रेस के। अब ये डेली आप लोगों ने देखा होगा, इनकी तपस्या में शायद कुछ कमी रह गई कि इनको राज्यसभा की सीट नहीं दे रही है कांग्रेस। ये और दूसरे सुप्रिया श्रीनेत जम के मोदी जी को गाली बकते, लेकिन अभी तक मिल नहीं रही है इनको सीट। अब उन्होंने नया कांड क्या किया है, हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 3-3 पासपोर्ट है इनके पास, विदेशों में संपत्तियां हैं, विदेश में कंपनी बनाई हुई है, 52,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका पैसा है जो इन्होंने एफिडेविट में दिखाया नहीं है जब इन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा असम चुनाव के लिए। लेकिन ये सब हुआ है असम में चुनाव के 3 दिन पहले, यानी कि 9 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है। 6 तारीख को ये बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और कह रहे हैं बंटी और बबली यानी कि हेमंता और उसकी वाइफ, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। अब हेमंता जी ने तो साफ साफ वहां पे दिखा दिया। असल में बात क्या हुई, इन्होंने गलती ये कर दी कि पासपोर्ट की कॉपीज दिखाई, ये देखिए इनके पासपोर्ट की कॉपी। और वो जो पासपोर्ट थे वो बनाए गए थे। वो कैसे पता चला सब लोगों को, क्योंकि सेम पासपोर्ट जैसे यूएई का पासपोर्ट था, वो किसी ने एक एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मेट डाला हुआ था। अगर आप सर्च करें गूगल में कि यूएई पासपोर्ट सैंपल, वहां पे डला होता है। इन्होंने एग्जैक्टली सेम पासपोर्ट का बस उसमें फोटो चेंज की, नाम चेंज किया, ये पासपोर्ट नंबर चेंज करना भूल गए। एग्जैक्टली वही का वही वहां पे गूगल पे भी पड़ा हुआ है, तो उससे अपने आप साबित हो गया। तो ऐसा बताया जा रहा है पवन खेड़ा को जानबूझकर कांग्रेस के अंदर से ही फंसाया गया, क्योंकि बार बार राज्यसभा की सीट की मांग कर रहे थे। और इनके जो कंपटीटर है वो देख रहे हैं कि भैया कई दावेदार हो गए, हमारा नंबर आएगा नहीं। इसमें कई नाम है, जैसे सुप्रिया श्रीनेत भी है, एक रमेश करके भी नाम है, पता नहीं कौन है, वो भी है। कई लोग हैं, किसी ना किसी को तो रास्ते से हटाना है। किसी ने, बताया जा रहा है कांग्रेस के आईटी सेल में से ही किसी ने इनको वो चीजें भेजी, इन्होंने देखी, ये बैठ गए, इन्होंने सारी चीजें बोली और फिर ये फंस गए। अब असम की क्राइम ब्रांच इनके दिल्ली में निजामुद्दीन में इनका घर है, वहां पर पहुंच गई। ये वहां पे है ही नहीं। इनका लास्ट ट्वीट जो किया हुआ था वो 2 दिन पुराना है। अब ये 2 घंटे में 10 ट्वीट कर देते हैं। अब 2 दिन से एक भी ट्वीट नहीं किया, ये गायब हो रखे। गुवाहाटी में थे, गुवाहाटी से सीधे ये बताया जाता है ये पहुंच गए हैदराबाद। अब हैदराबाद में तो कोई चुनाव हो नहीं रहा कि वहां पे रैलियां कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। इनको रैलियों में तो वैसे नहीं भेजा जाता, इनको बिठाया जाता है सामने बैठो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जितना गलत बोल सकते हो बोलो। ये वही काम कर रहे थे। मोदी जी की पिताजी पर भी आरोप लगाया था। जब अडानी का मामला हुआ था तो इन्होंने मोदी जी को कहा था गौतम दास मोदी, जबकि उनके पिताजी का नाम था दामोदर दास। लेकिन इन्होंने एक चीज और कही थी, उन्होंने कहा नाम तो है दामोदर दास और काम गौतम दास के, यानी कि गौतम अडानी से उनको एक तरीके से यही बात होगी, उनको उनका बाप बता रहे हैं। जब नाम पिताजी के नाम पे अडानी का नाम लिख रहे हैं तो यही हो गया। इनको एयरपोर्ट से उठा लिया गया था। फिर इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, अभी बेल पे वो मामला चल रहा है। इन्होंने 2024 में भी कोशिश की इस मामले को क्वेश कर दिया जाए, कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं भैया नहीं हो सकता। काम जी मेरी स्लिप ऑफ टंग था। अच्छा तुम्हारे स्लिप ऑफ टंग था, तुमने तो और भी एग्जांपल दिए थे वहां पर। यानी कि मोदी जी पर ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे थे। अब एक और वीडियो में 28 मार्च की वीडियो, उसमें ये कह रहे हैं, एक जगह पे बैठे हुए थे, न्यूज वालों से बात कर रहे, कह रहे कि ट्रंप के आगे लेट जाते, यूएस के आगे लेट जाते हैं आप, इजराइल के सामने झुक जाते हैं आप। मोदी जी बताइए आपकी कितनी सीढ़ियां ऐसी, किन किन लोगों से डरते हैं आप बताइए तो सी।
देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग। अब ये ताकत कहां से आती है? ये ताकत आती है जब इनके लीडर खुद ऐसी बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, प्रधानमंत्री मैं तुमको चुनौती देता हूं, ये कर दो वो कर दो, तुम्हारे अंदर दम है तो ये यूएस की डील रद्द करके दिखाओ। पहले कहते हैं यूएस के साथ डील करके दिखाओ, हिम्मत है तो फिर डील कर दो, हिम्मत है तो उसको रद्द करके दिखाओ। उसके बाद कहते हैं कि डील अभी साइन ही नहीं हुई है। यार पहले डिसाइड करो करना क्या है। जिस पार्टी में लीडर ही ऐसा होगा उसमें तो भैया बाकी के लोग भी ऐसे होंगे। फॉर एग्जांपल केजरीवाल लीडर ऐसा है, वहां पे लोग भी ऐसे ही हैं। नोटंकी एक नंबर के, केजरीवाल इतना बड़ा नोटंकी, उसके बाद आप देख लो आतिशी मार लेना, बाकी सौरभ भारद्वाज पेचकस, वो सब लोग ऐसे नोटंकी है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताइए आप लोगों का क्या सोचना है। क्या आप सोचते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए? मेरे हिसाब से कम 10-12 साल की सजा होनी चाहिए। जब मोदी जी नहीं, देश के प्रधानमंत्री को इतनी गंदी बातों के साथ ये संबोधन करते हैं, उनके पिताजी पर अटैक करते हैं। भैया मेरे हाथ में होता मैं तो फांसी की सजा रिकमेंड करता, लेकिन हाँ ऐसे उसमें फांसी नहीं कर सकते। इनको लगता है कि किसी को गाली देना ऐसी वो बात नहीं है। अरे भैया तुम किसी को करप्ट कहते हो, किसी को पीएन कह दो, किसी को चमचा कह दो, ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। पिताजी के बारे में गाली बकना, किसी के आगे झुक जाए लेट गए, ऐसी ऐसी बातें करना, मतलब ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है, वो भी देश के प्रधानमंत्री का भी। आप देखिए इसराइल में ये चीजें हो रही है। इसराइल विपक्ष और पक्ष जो जिनकी सरकार दोनों एक साथ बैठे हुए कि हम तो साथ है। हर जगह यही होता है, जब जहां पे भी युद्ध होता है या कोई भी बात होती है तो सब कुछ एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान के साथ हमला हो जाता है तो कांग्रेस मोदी के खिलाफ खड़ी रहती है, भारत के अगेंस्ट बात करने लगती, तुम्हारे रफाल गिर गए। अरे तुम्हारे किसके, तुम्हारा भी तो देश है, और अगर तुम्हारा देश नहीं है तो निकलो पाकिस्तान। तो कुल मिला के बात यही है कि जो लोग पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते, उनको इस देश में रहने का क्या अधिकार है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो हर हिंदुस्तानी तक जानी चाहिए ताकि उनको पता चले देश में बैठे कई देश के गद्दार हैं जो देश को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। हेमंत बिश्व शर्मा की वाइफ ने कंप्लेंट कर दी है, असम पुलिस दिल्ली पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो कहीं पे दिख नहीं रहे हैं। राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं आ रहा क्योंकि राहुल गांधी खुद फंसे बैठे हैं। राहुल गांधी का जो ब्रिटिश पासपोर्ट का मामला, उस पर कार्रवाई चल रही है, उस पर सुनवाई चल रही है, बंद कमरे के अंदर, वो भी बाहर तो अलाउड भी नहीं किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत वो भी उसको बोलते हैं कि वो गालियां बकती रहती है, ट्विटर पे बैठ के बोल देती है कंगना रनौत को तुम्हारा रेट क्या, फिर कह देती है कि भैया मेरा तो इंस्टाग्राम हैक हो गया था। तो सारे गाली वाले, एक तो उसमें नाम आलोक करके कोई नाम है, वो कहता है बो ऐसे करके, बॉस समझ गए ना आप क्या, एबीसीडी, वो गाली दे रहा है वहां बैठ के हुए, टीवी चैनल पे बैठ के गाली दे रहे हैं। तो यानी कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जिनको बोलने की तमीज नहीं है उनको स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ है ताकि पूरी अभद्रता दिखाई जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां रैली कर रहे हैं केरल में, कह रहे हैं कि ये केरल की जनता है, गुजरात के में जो मोदी अनपढ़ जनता को बेवकूफ बना देते हैं यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, केरल में सारे पढ़े लिखे। आप एक प्रदेश को अनपढ़ जनता बोल देते हैं। चलो ठीक है, आपको वोट चाहिए, आप कुछ और बोलिए, आप विकास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप कह रहे हैं कि अनपढ़ जनता है। आप सोचिए कांग्रेस इस टाइम पे पूरी हिली हुई है, वो कह रही है कि असम में हम जीत रहे हैं, लेकिन असम में जो ये टारगेट किया गया था हेमंत बिश्व शर्मा और उसकी वाइफ को, वो उल्टा पड़ गया है। और बताया यही जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर से इनको किसी ने फंसवा दिया है। जो और इनके कंपटीटर थे। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों का क्या सोचना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को प्लीज 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 सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना ताकि लोगों तक भी बात पहुंचनी चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, उनको आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।